Hello guys, welcome my YouTube channel Education for All. In this video, we will learn development. इसके features और principles क्या हैं? Features and principles both are same. In the previous videos, we has learned the development, meaning and growth, maturation, heredity. अब नाउ इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, यानी कि डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप ऐसे हो 10 साल 20 साल बाद आप में चेंज नहीं होगा, 20 साल बाद और डिफरेंट हो गए, 40 ईयर्स बाद और डिफरेंट हो गए। तो इन्वॉल्व्स चेंज, इसमें चेंज होता है, वही हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न सीक्वेंस, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स्ड पैटर्न को सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी कि आप चेंजेस होते रहते हैं एक सीक्वेंस वाइज। जो इन्फेंसी के एज का जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होगा, लेटर चाइल्ड और अर्ली चाइल्ड का अलग तरीके से होगा, एडोलसेंस और एडल्टहुड का अलग तरीके से होगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड पैटर्न को शो करता है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक का मीन्स होता है कि जो डेवलपमेंट है पहले पूरी होल बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्पेसिफिक पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे पहले हमारी होल बॉडी डेवलप्ड हो जाती है, हमारा हैंड, हमारे फुट, फिर उसके बाद जो हमारी फिंगर्स हैं हम उनसे वर्क करने लग जाते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, पहले होल बॉडी का, फिर उसके पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, डेवलपमेंट ऐसी प्रोसेस है जो कि रिलेटेड होती है। जितने भी डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे जितने भी डायमेंशन है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट सपोज ठीक है, लेकिन मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो भी उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है नहीं है, मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा है, तब भी उसको प्रॉब्लम होगी लर्निंग में। तो ये सारे रिलेटेड है। अगर वो सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है उसका बच्चे का तो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लर्निंग सोशल डेवलपमेंट नहीं है तो उसका फिर मेंटल डेवलपमेंट में भी कमी आएगी। वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाएगा और किसी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से कोरिलेटेड होता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल होता है, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी इसकी भविष्यवाणी कर सकते हो। किस तरीके से, इसके लिए 4 स्टेजेस बताई हैं, तो आप स्टेज वाइज इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जैसे 3-4 महीने का बच्चा है तो वो क्या क्या कर सकता है, 6 मंथ तक के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे चेंजेस आता है और बच्चे डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं सीखते, पहले बैम्बलिंग करते हैं, देन उसके बाद उसका लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप्ड होता है, क्रॉलिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो चलना सीखते हैं। तो हम प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं कि ये की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पहले बच्चा क्रॉलिंग करेगा, देन उसके बाद चलना सीखेगा। पहले बच्चा बैम्बलिंग करेगा, उसके बाद उसकी लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाएगी। तो इसमें हम प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो डेवलपमेंट है वो शुरू होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पहले मतलब पूरी होल बॉडी का होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब पार्ट्स का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, सब में डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज चलता रहता है। इसके लिए 4 स्टेजेस बताइए। इन्फेंसी, चाइल्डहुड में भी 2 टाइप्स के चाइल्डहुड होते हैं, पहले अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसमें अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। फिर और उसके बाद उससे ऊपर की स्टेज है एडोलसेंस, देन एडल्ट। तो ये क्या स्टेज बाय स्टेज चलता है कि हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो बैबलिंग करते हैं वो इन्फेंसी चाइल्ड में आते हैं, लेटर अर्ली चाइल्ड में ये वाले बच्चे आएंगे, और जो लेटर चाइल्ड है उसमें ये वाले बच्चे आएंगे। तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। तो इस स्टेज में डेवलपमेंट को प्रोसीड्स किया हुआ है। अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेटर डेवलपमेंट से। लेटर यानी बाद में जो डेवलपमेंट होता है, चाइल्डहुड के 2 टाइप्स होते हैं, अर्ली डेवलपमेंट एंड लेटर डेवलपमेंट। तो अर्ली डेवलपमेंट मोर इम्पॉर्टेंट होता है
क्योंकि अगर हमने अर्ली स्टेज पर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में उसका लाइफ लॉन्ग चलता है, फिर चेंज नहीं कर सकते हम उसको। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस होता रहता है, यानी कि ये कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चलता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यूनिवर्सल में जितने भी चाइल्ड हैं सबका डेवलपमेंट सेम होता है, नहीं। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ लेट चलना सीखते हैं, कुछ बैम्बलिंग कर लेते हैं, फास्टली क्रॉलिंग कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ को टाइम लगता है इन सब चीज़ों में करने के लिए। तो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं डेवलपमेंट में भी। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट एक तरीके का प्रोडक्ट है मैच्योरेशन एंड लर्निंग के लिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो मैच्योरेशन और लर्निंग और इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलेगा, तो डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and also subscribe my channel.